गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। लास्ट ईवीएस क्लास में हमने हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और मैंने कहा था अपकमिंग क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 फूड वी ईट, खाना वो जो हम खाते हैं, फूड वी ईट। आप लोगों को ये तो पता होगा कि हमें किसी भी काम को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें किससे मिलती है? फूड से। अगर आप लोग खाना नहीं खाओगे तो आप लोग वीक हो जाओगे तो आप किसी भी काम को कर नहीं पाओगे। उस काम को करने की ना ही आप में एनर्जी होगी और ना आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे। इसलिए खाना खाना तो बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता है। टाइम टू थिंक, रिकॉग्नाइज एंड नेम दीज जंक फूड। आपको स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं ऊपर ग्रीन कलर के बॉक्स में, 5 पिक्चर्स। ये फास्ट फूड है, जंक फूड है, आपको पता है, आप लोगों ने खाए भी हैं। आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको इनके नाम नीचे यहाँ पे मेंशन करने हैं। गॉट इट? मैं आपकी इसमें कुछ हेल्प नहीं करूँगी, आप फाइंड आउट करो ये क्या है। आप लोग खाते हो, आपको पता है कि फर्स्ट वाली पिक्चर क्या है, सेकंड वाली पिक्चर कौन सी है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है और फिफ्थ में क्या है। ऑलमोस्ट जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें वो तो सबकी ऑलमोस्ट बच्चों की फेवरेट चीज़ है ये। तो आप लोग फाइंड आउट करोगे कि फर्स्ट पिक्चर में क्या है। ये सारी पिक्चर्स के नेम नीचे कल मेंशन हो जाने चाहिए। कल मैं आपको बता दूंगी कि ये पिक्चर कौन कौन सी है, बट आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको ये घर से फाइंड आउट करना है। फूड, वी ऑल नीड फूड टू लिव। जिंदा रहने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है। इट हेल्प अस टू ग्रो, ये हमें ग्रो मीन्स बढ़ना, ये हमें बढ़ने के लिए काम में आते हैं। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, ये हमें एनर्जी देते हैं किसी भी काम को करने के लिए और खेलने कूदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खाते हो तभी आपको आपके स्कूल आने की एनर्जी मिलती है। यहाँ पे इतना बदमाशी करते हो उसकी एनर्जी मिलती है। इतना यहाँ पे खेलते हो, घर पे जाके और खेलते हो, इतनी बदमाशियाँ एक दिन में करते हो आप, तो उसकी एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। अगर आपको मम्मा खाना ना दे, फॉर एग्जांपल मम्मा आपको सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करा के नहीं भेजे, फिर आपको लंच भी नहीं दे, तो आप क्लास में सबसे क्वाइट बच्चा जो होगा ना वो आप होगे। आप खाना ही नहीं खाओगे, आप खाना नहीं खाओगे एकदम चुपचाप, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। तो जब एनर्जी नहीं होगी, ना ही आप क्लास में बदमाशी करोगे, ना आप क्लास में चिल्लाओगे, ना आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। इसलिए खाना खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम लोग आपको बोलते हैं कि सुबह जब आप घर से आते हो तो दूध के साथ कुछ ना कुछ खा के आया करो। जब आप यहाँ स्कूल आते हो तो साथ में अपने लंच बॉक्स ज़रूर लेके आया करो, क्योंकि जब आप खाना खाते हो उसी खाने से आपको एनर्जी मिलती है किसी भी काम को करने की। अलॉन्ग विथ हेल्दी फूड वी मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर टू। हमें हेल्दी रहने के लिए खाना खाने के साथ पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, खाना खाने के बिना तो इंसान रह लेता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक, बट अगर पानी ना मिले तो इंसान नहीं रह सकता, उसको चक्कर आ जाएंगे। क्या देंगे? चक्कर आ जाएंगे। पानी, तभी तो बोलते हैं कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। पानी का यूज़ हमें सोच समझ के करना चाहिए। बोलते हैं ना कि पानी मत गिराओ, जब आप गाड़ी धो रहे हो तो बोलते हैं कम पानी का यूज़ करके आप धो, पानी को फालतू में नहीं वेस्ट करना चाहिए, नल चालू नहीं रखना चाहिए। मील इन अ डे वी टेक 3 मेन मील्स। अच्छा, आपको पता है कि एक दिन में हम 3 टाइम खाना खाते हैं। एक दिन में हम 3 टाइम खाना खाते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ब्रेकफास्ट, सेकंड लंच, थर्ड इज डिनर। आप सुबह सुबह जब स्कूल आते हो ब्रेकफास्ट करके आते हो। कुछ लोग दूध और ब्रेड या फिर बिस्किट, पराठा, तो ये सब चीज़ें रहते हो। एक्सक्यूज़। तो जब आप स्कूल आते हो, सब लोग ब्रेकफास्ट करके आते हो, आप भी करके आते हो, मैं भी करके आती हूँ। जब हम
आपका लंच टाइम यानी आपका लंच ब्रेक होता है, तब आप भी टिफ़िन लेके आते हो, मैं भी टिफ़िन लेके आता हूँ, तो हम लोग लंच करते हैं। देन आफ्टर रात को जब आप सोने से पहले उस समय भी हम लोग खाना खाते हैं, तो उसे कहते हैं डिनर। उसे क्या कहते हैं? डिनर। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ अ डे। ब्रेकफास्ट जो होता है वो डे का फर्स्ट मील होता है, यानी जो सबसे पहले खाया जाने वाला खाना, उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अच्छा, ब्रेकफास्ट कब होता है? मॉर्निंग में। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। ये उस पूरे दिन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि आपका पूरा दिन आपके उस खाने पे डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया। आप अगर सुबह हेल्दी फूड खा के निकलते हो तो ऐसा होता है कि लंच तक आपको भूख नहीं लगती है, आपको चक्कर नहीं आते हैं। वरना आपने देखा होगा स्कूल असेंबली जब होती है तब क्या होता है, जो बच्चे ब्रेकफास्ट करके नहीं आते हैं उनको चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाते हैं। तो वैसे ही मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें हमेशा घर से निकलने से पहले मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके निकलना चाहिए। पेज टर्न करो। लंच, वी हैव लंच इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में हम जब आपका लंच ब्रेक होता है तब आप लोग खाना खाते हो। आप स्कूल आते हो तो आप लोगों का लंच ब्रेक कब होता है? 11 साढ़े 11 समथिंग। बट जो लोग ऑफिस जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके पापा हैं, आपके चाचा हैं, आपके दादाजी हैं, ये जब ऑफिस जाते हैं तो इनका लंच ब्रेक कितने से कितने का होता है? 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में। 1 से लेके 2 बजे के बीच में। वी हैव लंच इन द आफ्टरनून। इट इज़ स्लाइटली हैवियर देन द ब्रेकफास्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट जो होता है वो लाइट होता है। ब्रेकफास्ट जो होता है लाइट, लाइट का मतलब हल्का खाना लेते हैं। जैसे कि दूध ले लिया आपने, 1 पराठा या 2 पराठे ले लिए, पराठा दही खा लिया, तो ब्रेड के साथ दूध हो गया, ब्रेड जैम हो गया, ब्रेड बटर हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया। तो इस टाइप की पोहे जो होते हैं वो हो गए। तो इस टाइप का जो हल्का खाना होता है वो हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं। लंच में क्या होता है? ब्रेकफास्ट के मुकाबले थोड़ा सा हैवी लेते हैं, थोड़ा सा हैवी लेते हैं। जैसे आपने मम्मा को देखा होगा, आपके टिफ़िन में मम्मा क्या डालती है? सब्जी रोटी, पूरी या सब्जी। तो थोड़ा हैवी खाना होता है ना, जो सुबह आप नाश्ते में खाते हो उससे थोड़ा हैवी होता है। डिनर, डिनर इज़ द लास्ट मील ऑफ द डे। डिनर जो होता है वो हमारा लास्ट खाना होता है उस दिन का, उसके बाद में हम कुछ नहीं खाते हैं। वी ईट एट नाइट, और वो हम कब खाते हैं? रात को 8 बजे, कोई 7:30 बजे। वी मस्ट हैव डिनर एट लीस्ट 2 आवर बिफोर गोइंग टू बेड। आपको आपका खाना सोने से 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप खाना खाते जिस सोते हो तो जो आपका खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो खाना खाने के बाद आपको थोड़ा सा घूमना चाहिए, टहलना चाहिए, ताकि वो जो आपका खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। फूड दैट वी ईट, अच्छा कौन कौन से फूड्स होते हैं जो हम खाते हैं? फूड दैट वी ईट कम फ्रॉम गिवन सोर्स। जो फूड हम खाते हैं वो हमें मिलते कहाँ से हैं? फर्स्ट होता है प्लांट, सेकेंड इज एनिमल। फर्स्ट है प्लांट एंड सेकेंड इज एनिमल। तो अब प्लांट से कौन कौन से मिलते हैं? देखो, प्लांट गिव अस फ्रूट, वेजिटेबल, सेलेस, पल्सेस, नट्स एंड स्पाइसेस। फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल कीप अस फिट एंड हेल्दी। देखो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, नट्स, स्पाइसेस जो होते हैं ये हमें प्लांट के थ्रू मिलते हैं। इनको खाने से हम फिट और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रहती है, हम लोग हेल्दी रहते हैं। गॉट इट? सेकेंड ऑप्शन है हमारा एनिमल्स। सेकेंड ऑप्शन इज, देखो, एनिमल्स। एनिमल्स को अब आप बोलोगे मैडम एनिमल्स से हमें फूड कैसे मिलता है? तो देखो, आपको एग जो है, अच्छा 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं नॉन वेज, एक होते हैं वेज। वेजिटेरियन लोग कौन से होते हैं? वेजिटेरियंस लोग वो होते हैं जो कि सिर्फ सब्जियां, यानी आपको इस स्क्रीन पे जो ये दिख रही हैं सिर्फ इन्हीं को खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेजिटेरियन। क्या कहते हैं? वेजिटेरियन। दिख रहा है आपको? नॉन वेजिटेरियंस कौन से होते हैं? नॉन वेजिटेरियंस वो होते हैं जो कि मीट, एग एक्सेट्रा इन सब चीज़ों को खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन। पेज टर्न करो ज़रा।
एनिमल गिव अस मिल्क, एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क, एग, मीट एंड हनी। वी कुक फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी। फूड दैट इज ईटन विदाउट कुकिंग इज कॉल्ड रो फूड। अच्छा देखो, फूड को हम खाना जो होता है उसको हम पका के खाते हैं क्योंकि उससे वो सॉफ्ट हो जाता है और टेस्टी हो जाता है। एक एग्जांपल देती हूँ, चावल, चावल को जब आप बना के खाओगे यानी या तो उसको उबाल के खाओगे, तो जब उसको उबालोगे तभी वो आपको अच्छा लगेगा। जैसे कच्चे खाने से क्या होगा? आपका पेट में दर्द होने लग जाएगा। कच्चे खाने से क्या होगा? पेट में दर्द होने लगेगा। वैसे ही जो सब्जी जितनी भी होती है, अब आलू है, अब आलू को बना के या तो उसके पराठे बना के खाओगे या उसकी सब्जी बना के खाओगे। कच्चा आलू तो कोई नहीं खाता। कच्चा आलू को क्या कहते हैं? रॉ फूड। क्या कहते हैं? रॉ फूड। Take a break. Look at the picture of a food given here. Write R for the food that are eaten raw and C for food that are cooked before we eat. अच्छा, आपको एक एक्टिविटी दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पे। उस एक्टिविटी में कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं। अब जिन भी इन पिक्चर्स में जो फ्रूट या जो वेजिटेबल्स आपको दिख रहे हैं उनको आप पका कर खाते हो तो आप उन्हें लिखोगे सी, और अगर आप उनको कच्चा खाते हो तो आप लिखोगे आर। तो फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? पोटैटो। क्या दिख रहा है? पोटैटो। तो पोटैटो कैसे खाते हैं हम लोग? पोटैटो को बना के उबाल के उसकी सब्जी बना के खाएंगे या फिर उसके पराठे बना के खाते हैं, तो फिर उसको कुक करते हैं। तो फर्स्ट में लिखो सी, इसको हम कुक करके खा सकते हैं। आलू को कभी कच्चा तो नहीं खाते ना, आलू को तो पका कर ही खाया जाता है। तो फर्स्ट में लिखो सी। सेकेंड इज कैरेट। कैरेट जो होती है उनको दोनों तरीके से खाया जाता है, कच्चा भी खाया जाता है और पका के भी खाया जाता है। इसको दोनों तरीके से, बट ये हेल्दी ज़्यादा कच्चे खाने पे होते। तो लिखो, इसमें लिख दो आर, सेकेंड में लिखो आर। लिख दिया आर। आगे कंटिन्यू करें। थर्ड पिक्चर में देखो आपको दिख रही होगी एप्पल। एप्पल को तो पका के खाया नहीं जाता है। क्या देखा आपने एप्पल की सब्जी बनी हो? नहीं। एप्पल को कैसे खाया जाता है? कच्चा। ये तो फ्रूट है, तो इसमें भी लिख दो आर। इसको भी रॉ ये भी रॉ फ्रूट होता है, सॉरी रॉ फूड होता है। यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया। आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट वन इज पल्सेस। पल्सेस यानी दालें। दालों को तो हम पका के खाते हैं। दालों को, कच्ची दालों को खाने से क्या होगा? पेट में दर्द होगा। तो इसको कैसे खाते हैं? पका कर, यानी सी, कुक करके। जिसको कुक करके खाते हैं वहां पे लिखोगे सी, जिसको कच्चा खाते हैं उसे लिखेंगे आर। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज एग। एग को कच्चा तो नहीं खाते हैं, जो भी खाता है पका के ही खाता है, तो इसमें भी लिखेंगे सी। लिख दिया सी। अच्छा, अब नेक्स्ट में क्या दिख रहा है आपको? ग्रीन वेजिटेबल्स दिख रही है। ग्रीन वेजिटेबल्स कुछ भी हो सकती है, आई डोंट नो क्या है, ये मेथी है, पालक है, जो भी है। तो इनको कैसे खाया जाता है? इनको भी पका के यानी कुक करके ही खाया जाता है। तो लिखो सी। लिख दिया सी। नेक्स्ट पिक्चर में देखो ज़रा। नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? राइस। क्या दिख रहे हैं? राइस। तो चावलों को भी हम पका के ही खाते हैं, कच्चे नहीं खाते हैं। तो लिखो सी। लिख दिया सी। नेक्स्ट वन इज बनाना। नेक्स्ट वन इज बनाना। बनाने को क्या पका के खाते हैं? सब्जी बना के खाते हैं? नहीं। इनको कैसे खाते हैं? कच्चे को, यानी रॉ। ये ऑलरेडी कैसे खाए जाते हैं? कच्चे। कच्चे नहीं, मतलब वो पका हुआ ही होता है, एक तरह से रॉ मटेरियल होता है, उसको सिर्फ खाना होता है। लास्ट पिक्चर जो है उसमें दिख रहा है मीट। लास्ट जो पिक्चर है उसमें दिख रहा है मीट। मीट को कैसे खाया जाता है? पका के।
तो इसमें भी लिख दो आप सी, कुक करके सी। ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। वाटर इज अवर लाइफ लाइन। पानी जो होता है जिंदगी का आधार होता है। जस्ट लाइक फूड, वाटर इज नीड बाय ऑल लिविंग थिंग टू सर्वाइव। अच्छा, पानी जो होता है सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, ऑल लिविंग थिंग में कौन कौन से आगे थे? हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग चैप्टर में पढ़ा था। लिविंग थिंग कौन से होते हैं? जो कि सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो इन तीनों को पानी की ज़रूरत होती है। अगर पानी नहीं होगा तो ये तीनों मर जाएंगे। तो पानी ज़िंदगी का आधार होता है और सभी के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। बिना पानी के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे पढ़ें, पेज टर्न करो। वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड। पानी जो होता है फूड की एक एसेंशियल यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। अच्छा, पानी जो होता है वो खाना पचाने में प्रॉपरली यूज़ करता है। इट रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी से गंदगी को बाहर निकालता है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें कम से कम रोज 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। गॉट इट? समझ में आया? अच्छा, अब आपका होमवर्क, एक और एक्टिविटी आपकी होमवर्क है ये वाली, मैं समझा देती हूँ उसमें करना क्या है। नेम एनी 3 थिंग दैट यू ईट ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। आपको 3 चीज़ें ऐसी लिखनी है जो कि आप ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मिल्क जो है, आप ब्रेकफास्ट में मिल्क लेते हो, MILK मिल्क। तो अब आप फर्स्ट मिल्क हो गया। अब कुछ जो बिस्किट खाता है वो बिस्किट लिख देना, जो ब्रेड वो ब्रेड लिख लेना, जब पराठा वो पराठा लिख लेना। वैसे ही लंच में क्या होता है आपके लंच में क्या खाते हो आप वो लिखना, और डिनर में क्या लिखना। आपको ऐसी 3 चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। 3 चीज़ें ऐसी आपको यहाँ पे लिखनी है। समझ में आया जो मैंने पढ़ाया? अब फूड वी ईट में 3 टाइप्स के मील्स होती हैं। कौन कौन सी? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अब आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है ये भी समझ में आ गया कि आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें लेते हो, उनका यहाँ पे आपको नाम मेंशन करना है। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है, मिल्क हम सुबह लेते ही हैं। मिल्क के साथ जो अगर कोई ब्रेड लेता है तो ब्रेड लिख देना, बिस्किट लेता है तो बिस्किट लिख देना, पराठा लेता है तो पराठा लिख देना। जो भी खाते हो आप ब्रेकफास्ट में वो ऊपर लिख देना। फिर सेकंड वाले में लंच में क्या खाते हो वो लिखने हैं, डिनर में क्या खाते हो वो भी लिखना है। गॉट इट? अब ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए क्लास आपकी यहीं पे ओवर करते हैं हम लोग। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।